मैं एक न्यू लॉन्च कंपनी में था। करीब 4 साल पहले की बात है। न्यू लॉन्च कंपनी में था और वहां पर न्यू लॉन्च जब प्रोडक्ट हुआ था तो प्रोडक्ट का पूरा डिस्कशन, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उस प्रोडक्ट का नाम क्या रखना होगा, इस तरह के सारी चीजें डायरेक्टर से डायरेक्टली डिस्कशन था ये मेरा। जब मैंने ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट अभी बना नहीं था, तो करीब 1-1.5 महीने ये सारी डिस्कशन करने के बाद थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट हमने बनने को दिया और उसका डिजाइन तैयार हुआ। मतलब उसकी बॉटलिंग कैसी रहेगी, उसकी पैकिंग कैसी रहेगी, नाम क्या रहेगा। तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस थी, मतलब 1.5 से 2 महीने हो गए। और उसमें क्या था कि जो डायरेक्टर था वो ऑलरेडी पहले कई सारी कंपनियां उनके घर में रन हो रही थी और रन कर भी चुके थे काफी अच्छे अच्छे ब्रांड। तो वहां पर डायरेक्टली डिस्कशन था और उन्होंने मतलब ये नया वेंचर डाला था। और तो ये सारी चीजें, वैसे तो आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो मुझे ये बात नहीं करनी कि वहां पे क्या चीज था। तो वहां पर क्या था कि हमारा जो मैं दिल्ली, यूपी, तो मैं ही हैंडल कर रहा था। अब ये था कि हमें लॉन्च करना था ये लुधियाना में, मतलब पंजाब, हिमाचल और जम्मू में। तो वहां लॉन्च करना था और उसके लिए हमें एक आरएसएम की जरूरत थी हालांकि वहां पर, लेकिन हमने आरएसएम नहीं रखना था, हमें रखना था एएसएम। क्योंकि छोटे एरिया से लॉन्च होगा, एक चंडीगढ़ बेस्ड कोई हो, अंबाला बेस्ड कोई एएसएम हो, हमें ऐसा एएसएम ढूंढना था। अब जब वहां पर एएसएम जब सेलेक्ट हुआ तो एएसएम का जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर की फैमिली थी, मतलब डायरेक्टर के जो बच्चे थे वो भी डायरेक्टर थे, तो वो भी इंटरव्यू लेते थे और सारे डिस्कशन में शामिल रहते थे। तो वहां पर जब एएसएम का फाइनल सिलेक्शन हो गया, मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो मैंने भी रिकमेंड किया, एचआर को भी अच्छा लगा, डायरेक्टर ने भी इंटरव्यू लिया, उसको भी अच्छा लगा। डायरेक्टर के जो लड़के थे उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, उनकी लड़कियां थी उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, सबको सही लगा। मतलब उन्होंने पूरी तरह से परखा। अब उसमें से जो एक लड़की थी उसने उसे केवल एक्सल, एडवांस एक्सल कितना आता है उस चीज पे परखा। तो क्या हुआ कि जब फाइनल राउंड हुआ तो उसे तरह तरह की एक्सेल सीट बनाने को कहा गया कि अच्छा डेली सेल्स रिपोर्ट जो आप पूरी टीम की करेंगे उसकी एक एक्सेल सीट बनाइए, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके पास 10 लड़के हैं, उसमें सेल्स ऑफिसर भी हैं, उनकी कितनी सेल्स है, डमी सेल्स करके एक एक्सेल सीट बनाइए, हम देखना चाहते हैं आपको एक्सेल चलाना आता है या नहीं। तो उसने बना के दे दिया, काफी देर लगाया और बना के दे दिया। और फिर जो डायरेक्टर लड़की थी उसने अपने, मतलब वो भी फ्रंट पे ही बैठ गई, वो भी बैठ गई आमने सामने और उसको भी बैठा लिया और मैं भी था। तो वहां पर उससे कहने लगी अच्छा चलो ये मल्टीप्लाई करो, ये करो, मतलब एडवांस एक्सेल के जितने भी ट्रिक्स थे वो जल्दी जल्दी उससे करवाने लगी। और फिर बीच बीच में कहती भी थी यार तुम तो बहुत स्लो हो, तुम एएसएम पे जॉब करते हो, एएसएम रैंक पे हो और बताओ एक्सेल चलाना मतलब फास्ट होना चाहिए। मतलब वो उसने एडवांस एक्सेल के पीछे उसका पूरा इंटरव्यू लिया 1 घंटे तक, तरह तरह की सीटें बनवाई, तरह तरह की चीजें करवाई। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप ये समझ जाइए कि कोई भी पोजीशन जो होती है वो आसानी से नहीं मिलती। और अगर आसानी से मान लो आपने शुरू में मेहनत करी, वो चीज मिल भी गई, तो अगर आप फिर मेहनत करना छोड़ देंगे तो आगे वाली जो पोजीशन है वो भी नहीं मिलेगी और उस पोजीशन में जो आपकी बढ़ोतरी होगी सैलरी में, पोजीशन में, कंपनी में, वो भी नहीं होगी। जैसे क्या होता है, मैं एक छोटी मोटी लाला कंपनी में एएसएम हूं मान लो, तो वहां पर मुझे 30-35 हजार रुपए मिल रहे हैं। लेकिन वही कोई मैं थोड़ी सी और बड़ी कंपनी में जाता हूं एएसएम पोस्ट पे उसी एरिया में, तो मेरी सैलरी 65,000 भी हो सकती है। और उससे थोड़ी और अच्छी कंपनी में जाता हूं तो वहां पर मेरी सैलरी 75,000, 80,000, 85,000 भी हो सकती है, प्लस टीए डीए होटल जो एक्स्ट्रा होता है एक्सपेंसेस जो वो भी अलग से मिलेंगे। आपने देखा होगा छोटी कंपनी में जो डीए होता है, टीए होता है, वो कम होता है, और किसी हल्का सा भी बड़ी कंपनी होगी तो वहां पर दुगना डीए हो जाता है, दुगना टीए हो जाता है। जैसे मैं कई कई एक कंपनी में था तो वहां पर 8 रुपए पर किलोमीटर कार का खर्चा मिलता था। आपके पास कोई सी भी कार हो, ठीक है, और किलोमीटर के हिसाब से, और यहां तक कि हेडक्वार्टर के अंदर भी किलोमीटर के हिसाब से मिलता था। जिस ऑफिस से हम निकलते थे वहां से अगर हम निकलते थे तो किलोमीटर स्टार्ट हो जाता था।
आपके पास कार होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई सी भी कार होनी चाहिए सेकंड हैंड। तो उसमें कई लोगों ने सेकंड हैंड कार ले रखी थी, और वो कार से भी करते थे और बाइक से भी करते थे, लेकिन कार का ही लगाते थे। मतलब आपको कंपनी को दिखाने के लिए कार होनी चाहिए, कार से आपको मार्केट जाना चाहिए। आप उसमें बीच में बाइक भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कार का ही लगाना रहेगा। तो आप बताओ, 8 रुपए पर किलोमीटर, और कोई कंपनी देती है 1.25 रुपए पर किलोमीटर बाइक का, वो भी हेडक्वार्टर का नहीं देती। तो कंपनी वही है कि मतलब अगर आप हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, स्किल्स को सेट करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, उसमें आपकी स्किल्स में एक्यूरेसी आ जाएगी, और मतलब बहुत तेजी से उस चीज को करेंगे तो और भी चीजें बढ़ जाती हैं। सैलरी के साथ एक्सपेंस भी बढ़ता है आपका, इसके अलावा पोजीशन भी बढ़ती है। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर एएसएम है, आप सोच रहे हैं कि मैं आरएसएम नहीं बन पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आरएसएम नहीं बन पाएंगे। लग जाता है आदमी को कभी कभी कि मैं चलो आरएसएम नहीं बन सकता, इतना बड़ा एरिया में ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। लेकिन एएसएम में भी बहुत सारी कंपनी है जहां पर सैलरी 25,000 से लेके और 85,000 तक है, 1-1 लाख रुपए तक है। उसके लिए क्या होगा कि आपको उसी हिसाब से इंटरव्यू को फाइट करना होगा। और इंटरव्यू कब फाइट करेंगे? जब मार्केट में उस चीज को अप्लाई करेंगे, सीखते रहेंगे, तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आपकी शार्प होती रहेगी। तो यही था कि किसी पोजीशन को कम मत समझिए। और मैं जो वीडियो बनाता हूं बिल्कुल फैक्ट पे बनाता हूं, एक्सपीरियंस है उस चीज का वो बनाता हूं, तो उस चीज को करिए। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था अगर आपको सेल्स ऑफिसर बनना है तो आपके पास लैपटॉप होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार क्या, जब बनेंगे सेल्स ऑफिसर तो लैपटॉप भी ले लेंगे। तो वो सेल्स ऑफिसर वाली पोजीशन भी सोच रही है कि जब लैपटॉप ले लोगे तब बनोगे, ठीक है। अब आप सेल्स ऑफिसर मान लो भूल के किसी कंपनी में बन गए, अब आप कहोगे यार सर अभी 1 महीने की सैलरी आ जाए, घर पे ये कमी है वो कमी है, लैपटॉप ले लूंगा। अगर जिसकी लैपटॉप लेने की क्षमता होती है, मन होता है, वो कम सैलरी में भी ले लेता है। भाई लैपटॉप आपकी एक स्किल्स को ही बढ़ा रहा है, और जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते तो कोई बड़ी पोजीशन भी आपको नहीं बुलाएगी। स्किल्स पे खर्चा करेंगे तो बड़ी पोजीशन बुलाएगी, आ जाओ भाई। तो इसका ध्यान रखें।